दे मेक एमन्स कैरेक्टर अ ह्यूज मेस। शुरू से देखा जाए तो एमन जैसी स्ट्रांग बंदी दिखाई गई थी, उसकी वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को खत्म कर दिया गया है। वो जिस पॉइंट को पकड़ कर रख रही थी वो था राहिम को एक्यूज करना, और जब एमन ने खुद शादी के लिए हाँ किया तब उस जगह पे एमन कम्प्लीटली वियर्ड साउंड की है। और इस चक्कर में इन्होंने एमन के फादर की साइड से नाराजगी का सीन भी बना दिया है। मजबूर फैमिली तो पहले ही दिखाई गई है, तो थोड़ी और ब्लैकमेलिंग और मजबूरी को क्रिएट किया जा सकता था, पर एमन के कैरेक्टर को खराब करना वॉज नॉट जस्टिफाइड। होना ये चाहिए था कि बहनोई ने जो तीली लगाई उस पे माँ और बहन दोनों ट्रिगर होते और बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करते, रोना धोना करते, घर टूटने का डर पैदा कर देते। फिर राहिम की एंट्री होती और उस पे फादर शादी के लिए हाँ कर देते, और उसके बाद एक सीन ऐड करते एमन को मनाने का। आई नो इट साउंड्स टिपिकल, बट ये एमन के कैरेक्टर को एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग दिखा देता। ऑफ कोर्स एमन एग्री करती, मजबूर होती, पर बाप के हाथों होती। पर तब ये चीज ना दिखती कि एक अपाहिज बाप एमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एमन सारी डिफिकल्टीज झेलने के बाद एक वीक डिसीजन ले रही है। अब बात करूँ राहिम की, तो वो खुद को इनोसेंट प्रूव करना चाहता है और उसने इस चक्कर में ही एमन से शादी की है। वेल सच कहूँ तो उसने अपने लिए एक बड़ा स्टेप लिया है। राहिम की साइड से एक एक्टिव चीज हुई है और इसी मूव ने कहानी को जबरदस्त टर्न दिया है। जहाँ हमें लग रहा था कि आफिया जी की प्लानिंग राहिम पे भारी पड़ेगी, वहाँ ये सिनेरियो बन गया है कि वो अब शहरोज की पिक्चर्स उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए घर में इधर उधर भागेंगी। वेल इट विल बी अ वेरी हिलेरियस सीन। आफिया जी की भागदौड़ और उनके दिल में डर देखकर मजा तो बहुत आएगा। आगे बढ़ते हैं बहनोई की तरफ, जो इस वीक के एपिसोड के हाईलाइट रहा है, जिसने कहानी को एक ह्यूज ट्विस्ट दिया है। और हो ना हो, सारी ऑडियंस बहनोई के मास्टर स्ट्रोक खेलने पे खुश तो बहुत हुई होगी, क्योंकि सब फैंस को राहिम और एमन की शादी का इंतजार बेसब्री से था। वैसे जो इंसान अनइम्पोर्टेंट लग रहा था उस इंसान ने सारी की सारी गेम ही पलट दी। मुझे शॉकर के साथ साथ एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा हुई। आप सब ईमान से बताएं कि आप सबको क्या ये आइडिया था कि एमन के बहनोई ये पॉइंट भी उठा सकते हैं। 4 हफ्तों बाद ऐसी एपिसोड आई है जो कब लगी और खत्म हो गई पता ही नहीं चला। एमन के फादर की साइड से क्या एक्सट्रीम किस्म के ब्रेक डाउन पॉइंट दिखाए गए हैं। दैट वाज रियली एक्सेप्शनल। जब एमन को पुलिस ने अरेस्ट किया तब उसकी मदर जैसे उसके पीछे चादर लेके भागी हैं। दिस थिंग वाज रियली ट्रॉमेटाइजिंग। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि एमन के अरेस्ट होने वाले सीन्स बहुत ज्यादा इंटेंस हो सकते हैं, और ऐसा ही हुआ भी है। एक माँ रोड के बीच बैठी है, क्या कयामत का समा बांध दिया है उस मोमेंट पे। आई रियली गॉट इमोशनल। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है किसी भी पेरेंट के लिए, और जब बेटी हो तो काफी ज्यादा इंसान सेंसिटिव भी हो जाता है, और ये बात एमन के पेरेंट्स की साइड से बहुत अच्छे से हमें देखने मिली है। वेल हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, दे रियली नेल्ड दिस सीन। भाई बहुत इम्पैक्टफुल था ये सारा सिनेरियो। आगे बढ़ते हैं एमन की तरफ, तो मैं काफी जगह कमेंट सेक्शन में देख चुकी हूँ कि लोग कहते हैं उष्ना एक्ट अच्छा नहीं कर रही, बट टू बी ऑनेस्ट तो वो कैरेक्टर ही ऐसा है। अगर इंसान मेमोरी लॉस का सीन शूट करता है तो वो कंफ्यूज ही दिखता है, और मुझे तो उष्ना की एक्टिंग बहुत सही लग रही है, चाहे वो कंफ्यूज होने की एक्टिंग हो या फिर हवालात में अरेस्ट होने के बाद की। जब एमन हवालात में थी तो वहाँ उसके फादर का ब्रेकिंग मूवमेंट था। वो सिचुएशन ऐसी थी कि एक बाप अपनी बेटी से आंखें मिलाने के काबिल नहीं था। इस सिचुएशन में एमन का कंसर्न पानी का ग्लास अपने पापा को देना, पुलिस कांस्टेबल के साथ बात में लाउड होने के बाद प्लीज का स्विच, इट शोज कि वो किस कदर मजबूर फील कर रही थी कि उसने अपनी लाउडनेस को भी साइड कर दिया सिर्फ अपने बाप की सेहत की वजह से। तो ये एक्ट बहुत सुपर्ब था उष्णा की साइड से, और डीप डाउन एक कैरेक्टर क्या फील कर रहा है इसका अंदाजा अगर हो जाए देखने वालों को तो एक्टिंग अच्छी जा रही है ये भी समझ आ जाता है। अब बात करूँ राहिम की एंट्री की, तो इस बंदे में काफी तेजी आ गई है। एमन की भेल के लिए पहुंच गया, और दूसरी तरफ पॉलिटिशियन साहिब की खुशी गायब हो गई जब राहिम उनसे पहले एमन की हेल्प के लिए आ गए थे। ये सीन काफी ज्यादा मजेदार था। पॉलिटिशियन साहब की तो हवाइयां ही उड़ गई थी। आगे बढ़ते हैं एमन और राहिम की शादी के बाद के कुछ सीन्स पे। एमन राहिम के ऊपर टॉन्ट्स की बरसात कर रही है। जैसे वो खुद शादी के लिए मानी है तो उसको ये सूट नहीं कर रहा है कि वो ऐसे टॉन्ट्स मारती रहे। असली मजबूर अगर एमन हुई है तो वो बहनोई की वजह से हुई है, राहिम ने उसको मजबूर नहीं किया। तो यहाँ भी एमन के कैरेक्टर की स्ट्रॉन्गनेस को खराब कर दिया गया है। प्रोमो की बात करूं तो फाइनली राहिम ने शहरोज का नाम तो लिया। एमन को कुछ याद आएगा या नहीं इस पे डाउट है। आई गेस यहाँ ड्रैगिंग तो होगी ही, पर शहरोज का नाम एमन के सामने बाहर आया, इससे बहुत से नए सस्पेक्ट भी सामने आएंगे। हो सकता है वो बेहोश हो जाए, सर पकड़ के बैठ जाए, मगर कहानी के नए मोड़ से स्टोरी लाइन को थोड़ा बूस्ट तो मिलेगा ही। और इसी बूस्ट की उम्मीद के साथ मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए बाय।